कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं हरियाणा सीटेट, जो आप लोग का एग्ज़ाम 2025 में 26 और 27 जुलाई को होने वाला है, उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो भी मेरे दोस्त हरियाणा सीटेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिल्कुल ही इस क्लास को अंत तक देखना, क्योंकि इसमें हम लोग करने वाले हैं जो है आपके 26 ठो मोस्ट इम्पोर्टेंट हरियाणा जी के। ठीक है, और ये हर बार पूछता है। मैंने इसको जो भी बार-बार जो है प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, उसी को मैंने छाँट कर यहाँ पे 26 ठो रखा हुआ है। अगर आप इन 26 ठो को अंत तक देख लेते हो, आपके कम से कम 8 से 10 मिनट की ये क्लास होगी, और ये 8 से 10 मिनट में आपको लमसम 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में सीधा ही पूछने वाला है, ठीक है? तो आप कोशिश करो कि ये जो 26 ठो प्रश्न है, इसको अच्छे तरीके से नोट करो और याद कर लेना, ठीक है? चलिएगा, क्लास को शुरू करेंगे फटाफट से, आपके ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और क्लास को जो भी मेरे दोस्त लाइक नहीं किए हैं, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको डेली ही यहाँ पे प्रोवाइड होती रहेगी, ठीक है? चलेगा, बहुत अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं। बिल्कुल, जैसे पहला प्रश्न है, अगर पहले प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है कि ए हो रहा है या बी हो रहा है या सी हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चलिए, ताकि रिवीजन भी आपको बेहतर तरीके से हो सके। पहला प्रश्न कह रहे हैं, हरियाणा का प्रथम गवर्नर कौन था? हरियाणा का प्रथम गवर्नर कौन था? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्लास को जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, हरियाणा का प्रथम गवर्नर कौन था? हरियाणा का प्रथम गवर्नर अगर आपसे पूछ दे, तो धर्मवीर आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, ठीक है? धर्मवीर जिन्होंने भी बताया है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? ये आपसे पूछा गया है। भारत का जो है एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, इसकी जो है राजधानी कहाँ है, ये आपको बताना है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बहुत बहुत जो है ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप याद कर लेते हो, तो समझिए हरियाणा जीके में आपकी बहुत अच्छी पकड़ होगी। तो कवर्ती जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है, पंचकुला आई आईटी पार्क किस वर्ष में स्थापित किया गया है? पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष में जो है स्थापित किया गया है? ये आपसे अगर प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको बताना है 2008 में किया गया है। ऑप्शन नंबर आप सी को लगाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि हरियाणा में यमुनानगर को और क्या कहा जाता है? हरियाणा में यमुनानगर को और क्या कहा जाता है? बताएंगे सभी लोग? सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे कागज का शहर, उनको बिल्कुल राइट उत्तर जा रहा है, ठीक है? बिल्कुल, जो भी मेरे दोस्त हरियाणा में यमुनानगर को जो है कागज का शहर कहा जाता है, ये बिल्कुल बताए हैं, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा रचित है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत द्वारा जो है रचित है, ये आपको बताना है। तो 15 का जो है राइट उत्तर हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, चरखी दादरी जिला किस वर्ष में बना? चरखी दादरी जिला जो है किस वर्ष में बना था, ये आपको बताना है। दिसंबर 2016 जो है आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, HISDC ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की है?
HISD ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित किया है? ये अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है मानेसर में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा में किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? हरियाणा में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपके जो राइट उत्तर होगा ये आपका होता है अंबाला में। सबसे ज्यादा वर्षा जो है हरियाणा में कहाँ होता है? अंबाला। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि हांसी में स्थित असीरगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया था वह क्या कहलाता है? तो आपको बताना है तलवार का किला। क्या कहा जाता है? तलवार का किला। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष में जारी किया गया था? बताएंगे हरियाणा पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष जारी किया गया था? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल 1994। ऑप्शन नंबर आप डी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान कहाँ स्थित है? बताने की कोशिश करें सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है बावल, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सूअरों की सर्वाधिक आबादी किस जो है स्थान पर पाई जाती है? हरियाणा में बताना है आपको कि सूअरों की सर्वाधिक जो है आबादी किस स्थान पर पाया जाता है? तो जिनका भी राइट उत्तर आ रहा है सोनीपत, बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। और यदि आपने डी को चुना है तो 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मगध की राजधानी को राजगृह से किस शहर में स्थानांतरित किया गया था? मगध की राजधानी को राजगृह से किस वर्ष में स्थानांतरित किया गया था? बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन नंबर आप डी को लॉक करोगे। नेक्स्ट प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था, ये आपको बताना है। सूचना के अधिकार अधिनियम आप बताओगे कि किस वर्ष जो है लागू हुआ था। तो सभी के उत्तर आएंगे 2005। 2005 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले जो है राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले जो है राज्यपाल कौन है, मतलब सर्वाधिक समय तक हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जो है आपको बिल्कुल याद रखना है। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जो है जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर के जनक कहा जाता है? तो आपके राइट उत्तर आएगा अली बख्श। अली बख्श को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्नलिखित में से किसे परमवीर चक्र अपने जो है सेवाओं के लिए प्रदान किया गया? ये जो है होशियार सिंह दहिया को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक जो है सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 1975 सत्र के दौरान केंद्र मंत्री थे। तो कौन से केंद्र मंत्री थे? तो आपको बताना है ये रक्षा मंत्री थे। ठीक है, केंद्र में रक्षा मंत्री थे ये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी? चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी?
तो आपके उत्तर आएगा यहाँ पे नेकचंद्र सैनी ने, नेकचंद्र सैनिक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रेवाड़ी की लाल मस्जिद किस शासनकाल के दौरान बनाई गई? रेवाड़ी की लाल मस्जिद किस शासनकाल के दौरान बनाई गई? तो आपके राइट उत्तर आएगा बाबर के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम जो है सबसे कम उम्र वाली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की दो बार जो चढ़ने वाली महिला है वो संतोष यादव है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में संशोधन जिससे मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष घटाकर कर दिया गया, ये जो है आपको बताना है कौन से भारत का संविधान था जिसमें 21 वर्ष से हटाकर अब जो है 18 वर्ष के जो है युवा लोग जो है वोट कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि 61वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है किस जिले से और किस वर्ष में झज्जर जिले का गठन किया गया था? किस वर्ष में झज्जर जिले का जो है गठन किया गया और किस जिला से? तो ये आपको बताना है कि ये रोहतक जिला 1997 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रसिद्ध भाषा ग्रंथ विचार सागर किसने लिखा था? प्रसिद्ध भाषा ग्रंथ विचार सागर किसने लिखा था बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों के राइट उत्तर आएगा साधु निश्चल दास, साधु निश्चल दास, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किसको जो है राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये जो है बाबा रामदेव को किए हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हरियाणा की पहली जो है महिला राजनीतिज्ञ जिन्हें एक राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया, ये आपको बताना है कौन है। तो चंद्रावती जो है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपके जो है टोटल 26 जो कि बार बार आपके एग्जाम हॉल में आने वाला ये प्रश्न था। और जिन्होंने भी इस क्लास को अब तक लाइक नहीं किया था तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्लास आपके लिए मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कराता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।